वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होता है और आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर यू चेक आउट द फ्री ट्रेनिंग ऑन हाउ यू कैन स्टार्ट योर वेब डेवलपमेंट करियर इन 90 डेज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो गाइस, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मतलब होता है कोडिंग के अंदर कॉम्पिटिशन। तो जिस तरीके से किसी भी स्पोर्ट के अंदर एक कॉम्पिटिशन होती है, उस तरीके से कोडिंग के अंदर भी कॉम्पिटिशन होती है। एग्जाम्पल लेते हैं हम रनिंग के अंदर, तो आपकी जो मैराथन होती है या फिर आपकी स्प्रिंट रेस होती है, उसके अंदर जो इंसान कम समय में रेस को कंप्लीट करता है या जो भी डिस्टेंस होता है उसको कंप्लीट करता है, वो विनर होता है। उसी तरीके से कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर भी जो इंसान कम समय में एक कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो विनर होता है। तो अब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर करते क्या है? तो बेसिकली आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और वो जो कोडिंग प्रॉब्लम्स होती है वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम से रिलेटेड जनरली होती है। अब ये सवाल बहुत ही कॉमन होता है कि सर, अगर हमें आईटी इंडस्ट्री के अंदर जाना है तो हमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव कोडिंग हमने ट्राई की थी बट डिफिकल्ट है, तो शुड वी गो फॉर कॉम्पिटिटिव कोडिंग और नॉट? तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग का मैं आपको एक एडवांटेज बताता हूं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग से क्या होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से वहां पे आपका टेस्ट होता है और आपको एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो। बट यहां पर हर इंसान के लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं कोडिंग में, जिन्हें कोडिंग का कोई आइडिया नहीं होता है और वो बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है क्या, अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं करते हैं तो आप एक डेवलपर या फिर आईटी फील्ड में एंटर कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल। अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं करते हैं तो भी आप आईटी फील्ड के अंदर या फिर एक डेवलपर बन सकते हैं। कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक तरीका होता है अपनी स्किल्स को वेरीफाई करने का कि आप कितने अच्छे हैं कोडिंग के अंदर, बट वो एकमात्र तरीका नहीं है। स्पेशली जब डेवलपमेंट की बात आती है तो बहुत सारे एरियाज होते हैं डेवलपमेंट के। एग्जाम्पल के लिए एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है। तो ये बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसपे आप बिना कॉम्पिटिटिव कोडिंग के डेवलपमेंट सीख सकते हो और डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आपके पास बेसिकली दो पाथ होते हैं, एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग करना, सेकंड आप नॉर्मली डेवलपमेंट सीखना। और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेवलपमेंट सीख जाएंगे। डेवलपमेंट करना एक अपने आप में एक अलग उसके कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक वेब डेवलपर बनना है, आपको फ्रंट एंड सीखना है, बैक एंड सीखना है। तो अगर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग आती है पाइथन के अंदर, तो आप फ्रंट एंड और बैक एंड को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए अलग स्किल सेट लगता है। बट ये जरूर होगा कि जो कोडिंग की आपने प्रैक्टिस की है कॉम्पिटिटिव कोडिंग के अंदर, उससे आप फ्रंट एंड और बैक एंड थोड़ा सा जल्दी सीख पाएंगे। तो जो डेवलपमेंट की कोर स्किल होती है वो तो आपको वैसे भी सीखना पड़ेगी, चाहे आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग आती हो या नहीं आती हो। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या है और नॉर्मल डेवलपमेंट क्या है। अब आपको मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, एग्जाम्पल के लिए आपका सब्जेक्ट 11-12 में मैथ्स रहा है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर बीटेक कर रहे हो और आपके पास 4 साल है, बहुत सारा समय है, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीख सकते हो। बट अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, आपको इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है कंप्यूटर्स का, टेक्नोलॉजी का, और आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो भी कोई दूसरी फील्ड से रहा है, एग्जाम्पल के लिए कॉमर्स के लिए, तो फिर आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल डेवलपमेंट सीख सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, नॉर्मल डेवलपमेंट जो होता है वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव कोडिंग। कॉम्पिटिटिव कोडिंग में सीखने वाली चीज है, अगर आप इनफ टाइम देते हैं, सही रिसोर्सेज से सीखते हैं तो आप वो सीख सकते हैं। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट ही सीखना है तो आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारा समय है, तो आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि कोडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है या फिर मेरा ऐसा कोई पिछला बैकग्राउंड नहीं है, तो आप फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए मत जाइए और डेवलपमेंट के लिए जाइए। और मैंने देखा है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं बोरिंग थोड़ी सी हो सकती है, क्योंकि आप सब कुछ स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, कुछ नंबर्स के साथ खेल रहे हो। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या फिर वेब डेवलपमेंट के लिए या फिर ऐप डेवलपमेंट के लिए जाते हैं तो डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग होता है। वहां पे आपके पास बहुत कुछ करने को होता है, आप प्रैक्टिकली चीजों को वहां पे बिल्ड करते हो जो कि विजुअली दिखाई देती है, तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा वहां पे एक्साइटिंग होता है। सो दैट्स व्हाई आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर
डेवलपमेंट। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप इससे आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या है और आपको उसके लिए जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। गाइस अगर आपने अभी तक फ्री ट्रेनिंग चेकआउट नहीं की है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई गोना सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।